अगर जॉइंट ओनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें कैपिटल गेन कैसे इम्प्लीकेट करते हैं? अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है, तो पहली चीज है उसकी जो सेल रजिस्ट्री होगी वो भी जॉइंट ओनरशिप में ही होगी। हमारे इनकम टैक्स लॉस में भी अगर किसी की जॉइंट में रजिस्ट्री हो रही है तो वो 2% को कैपिटल गेन माना जाएगा, ना कि 1% को। जो एआईएस रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स की, उनकी जो इंटरनल रिपोर्ट होती है उसमें भी 2% का ही नाम आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए जॉइंट ओनरशिप में रजिस्ट्री है तो इनकम टैक्स के जितने भी प्रोविजन होंगे वो 1/2 होके ही एप्लीकेबल होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सेल प्राइस 100 रुपीज है किसी प्रॉपर्टी की और दो लोगों के नाम पे है, एक आदमी के नाम पे 50 रुपए, दूसरे आदमी के नाम पे 50 रुपए। अगर प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग उस केस में अगर मान लीजिए 70 रुपीज थी, जैसे मेरी लास्ट क्वेश्चन में थी, तो भी उस केस में भी जो कॉस्टिंग कंसिडर होगी वो 35 रुपीज फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की 35 रुपीज। तो जितनी भी कंप्लाइंसेस होती हैं वो सारी की सारी कंप्लाइंसेस दो पार्टों में ही डिवाइड होगी। और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो भी दो पार्टों में परचेज आप कर सकते हैं। ये जॉइंट ओनरशिप की इंप्लीकेशंस है।